पंजाब में गोली मारना नॉर्मल है, नॉर्मल बिल्कुल। किसी भी टाइम किसी को भी गोली मार सकते हैं यहाँ पे। मतलब मर चुका है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास बच्चा है इसका, यही मेरी सबसे गंदा पाप है। फिर आपको बता दूं, अभिषेक द मोस्ट अनलकी मैन इन द वर्ल्ड। पैसा कितना भी कमा ले, इंसान लॉयल्टी नहीं खरीद सकता। बच्चा भी मेरे को लगता है यूके भाई का नहीं होगा। धोखा दिया था ना नेपाली लड़की को, कर्मा है भाई छोड़ दे, नहीं तो ब्लू ड्रम में फिट कर देगी तेरे को। ही गाइस, लेट्स टॉक अबाउट कैसे UK07 राइडर ने अपनी ही वाइफ को एक्सपोज कर दिया, और क्या सच में उनकी वाइफ ने उन पर चीट किया था, और कैसे अनुराग को उनके क्लोज फ्रेंड में से ही किसी ने मारने की तक कोशिश की थी। UK07 राइडर एके अनुराग डोभाल ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में अपनी वाइफ रितिका चौहान के खिलाफ कुछ बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। अपनी लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो में अनुराग ने क्लेम किया कि रितिका ने प्रेगनेंसी के दौरान ही उन्हें उनके बेस्ट फ्रेंड अभिषेक सैनी के साथ चीट किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि रितिका ने उन्हें अपने ही बच्चे से मिलने के लिए 37 लाख की डिमांड की थी। वीडियो में अनुराग ने अपने क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए कई सारे एविडेंस दिखाए। उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट स्क्रीनशॉट्स और कॉन्फ्रंटेशन वीडियो शेयर किए। एक क्लिप में अनुराग रितिका को कॉल लगाकर कहते हैं, रितिका जी कैसे हैं आप, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठे हैं हम लोग। इसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि क्या शादी के बाद भी वो अभिषेक से मिलती थी। इस पर रितिका का जवाब था, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कॉल के दौरान रितिका बार बार एक ही चीज पर टिकी हुई थी कि अभिषेक सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड है, एंड एंगेजमेंट और शादी के बाद उनके बीच कोई भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था। वीडियो में अनुराग अभिषेक के साथ बैठे हुए थे और अभिषेक के फेस पर लगी इंजरीज के निशान क्लियरली दिख रहे थे, एज इफ अनुराग ने अभिषेक को काफी पीटा हो। और वीडियो में अभिषेक काफी डरा हुआ भी लग रहा था। उसने बताया कि रितिका प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 1.5 हफ्ते तक उसके फ्लैट में रह रही थी, और तब रितिका की मॉम भी वहाँ पर आई थी। साथ ही अनुराग का एक क्लोज फ्रेंड भी वहाँ मौजूद था। रितिका ने उससे ये कहा था कि अनुराग को इस बात की पूरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अनुराग का कहना था कि ये चीजें वो पहली बार सुन रहा है। व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाए गए, जिनमें से एक स्क्रीनशॉट में अभिषेक रितिका को तू तो मेरी बंदी है कहकर एड्रेस कर रहे थे, और कुछ ऐसी चैट थी जिसमें दोनों डिस्कस कर रहे थे कि अनुराग से अपनी मीटिंग्स एंड इंटरेक्शंस को कैसे हिडन रखा जाए। अनुराग ने कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी प्ले की, जिनके बारे में उनका क्लेम है कि उन्होंने डिवाइसेस से रिकवर की है। उनका कहना था कि इन वॉइस नोट से ये प्रूव होता है कि रितिका और अभिषेक के बीच की कम्युनिकेशन सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप तक लिमिटेड नहीं थी, और प्रेगनेंसी के दौरान भी उनका कॉन्टैक्ट कंटिन्यू था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये अभिषेक है कौन। इंटरनेट पर काफी डिस्कशंस चल रहे हैं कि ये वही अभिषेक हो सकते हैं जो पहले खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी के वीडियोस में रेगुलरली दिखते थे। कई लोगों का कहना है कि वो उस वक्त चौधरी फैमिली के नेबर थे और कुछ टाइम तक उनके साथ ही वीडियोस में नजर आते थे। उस वक्त अभिषेक की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिनका नाम पंखुड़ी बताया जा रहा है, और इसी पीरियड से रितिका और अभिषेक की फ्रेंडशिप को भी लोग मेंशन कर रहे हैं। इस वजह से सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि अनुराग जो अपनी वीडियोस में फोटोज दिखा रहे हैं उनमें से कुछ 5 साल पुरानी है। अगर वो पिक्चर्स और फ्रेंडशिप इतनी पुरानी है तो पॉसिबिलिटी भी बनती है कि अनुराग को पहले से पता हो सकता है कि रितिका और अभिषेक एक दूसरे को जानते हैं एंड क्लोज फ्रेंड्स हैं। इसी बेसिस पर अगर उस वक्त ही उन्हें इस फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम थी तो फिर उसी टाइम ये इश्यू क्यों नहीं उठाया गया। इसके अलावा एक और पुराना स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है। ये स्क्रीनशॉट अनुराग की मुंह बोली बहन की चैट का है, जहां अनुराग ने बोला था और कोई नहीं मिल रही है, रितिका से ही शादी कर लेता हूँ। अनुराग ने अपनी वीडियो में ये भी क्लेम किया कि रितिका और उनकी मदर उन्हें उनके बेटे अनुकृत से मिलने नहीं दे रही। उनका एलिगेशन है कि उनसे हैवी एलिमनी मांगी जा रही है, और सिर्फ अपने बेटे से मिलने के लिए वो पहले ही 37 लाख रितिका की फैमिली को दे चुके हैं। वीडियो में अनुराग कहते हैं, रितिका और उनकी मॉम मुझे मेरे बेटे अनुकृत से मिलने नहीं दे रहे और मुझसे हैवी एलिमनी डिमांड कर रहे हैं। मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ और सिर्फ अपने बेबी से मिलने के लिए ही मैं उनकी फैमिली को 37 लाख रुपीस दे चुका हूँ। साथ ही अनुराग ने ये भी क्लेम किया कि रितिका के पेरेंट्स चाहते थे कि रितिका अबॉर्शन करवा ले। रितिका की भी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रही हैं। अनुराग सेट के इतने सारे इश्यूज होने के बाद वो सब कुछ सिर्फ अपने बेटे की वजह से छुपाते रहे। उनका कहना था कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और हर चीज माफ करने की कोशिश करते रहे। He also said, मैंने सिर्फ अपने बेटे अनुकृत के लिए सब कुछ छुपाया और सबको माफ करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उन्हें फाइनेंशियली, लीगली और मेंटली हरास किया गया, और उनकी सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो इन लोगों से बहुत प्यार करते थे। अगर रितिका और अनुराग के रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों की शादी 2025 में हुई थी। रितिका पहले अनुराग की फैन थी। सोशल मीडिया के थ्रू दोनों की बातचीत शुरू हुई, फिर फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। 27 मार्च 2026 को दोनों ने अपने पहले बेबी बॉय अनुकृत को वेलकम किया। लेकिन अगर पूरी कंट्रोवर्सी का टाइमलाइन देखा जाए तो ये सिर्फ चीटिंग एलिगेशन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये शादी एक इंटरकास्ट मैरिज थी और इस वजह से अनुराग के पेरेंट्स ने इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया। रितिका को फैमिली होम में एंट्री तक नहीं दी गई और ट्रेडिशनल रिचुअल्स में भी उन्हें इंक्लूड ही नहीं किया गया। बाद में अनुराग के पेरेंट्स ने न्यूज़पेपर में उन्हें ऑफिशियली डिसओन कर दिया। इसके बाद अनुराग और रितिका ने मिलकर उनके पेरेंट्स के खिलाफ डॉरी एंड हरासमेंट का केस भी फाइल किया। 2026 की शुरुआत तक फैमिली डिस्प्यूट्स एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए कि अनुराग सिवियर डिप्रेशन से स्ट्रगल करने लगे। 7 मार्च 2026 को अनुराग ने दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग करते हुए इंस्टाग्राम लाइव किया। लाइव के दौरान
दौरान इमोशनल हो गए थे और कुछ ही देर बाद उनकी कार हाईवे बैरियर से टकरा गई। इस एक्सीडेंट के बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया। उस वक्त रितिका लगभग 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और वो हॉस्पिटल भी मिलने पहुंची थी एंड कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने अनुकृत को जन्म दिया। लेकिन अनुराग ने अपनी वीडियो में जो फोटोज एंड स्क्रीनशॉट्स दिखाए हैं उनमें से काफी पुराने हैं। अगर ये सब इतना पुराना है तो इतने सालों बाद पब्लिक में लाने की वजह क्या है? रितिका को रिलेशनशिप के शुरुआत से ही ऑनलाइन काफी हेट फेस करना पड़ा। जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और आज भी कंट्रोवर्सी के बाद उनके अगेंस्ट काफी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। रितिका का इंस्टाग्राम अकाउंट भी अनुराग के कंट्रोल में चला गया था। कुछ महीने पहले अनुराग ने खुद अपने फ्रेंड के सामने ये शेयर किया था कि उन्होंने रितिका को मारा था और ये बात अनुराग के भाई ने भी एडमिट की थी कि वो रितिका को मारता था, जिस वजह से रितिका ने घर छोड़ दिया था और तब रितिका प्रेग्नेंट भी थी। रितिका ने सिर्फ कुछ महीने पहले ही बेबी को बर्थ दिया है और ऐसे सेंसिटिव टाइम में पर्सनल डिस्प्यूट्स को इतने पब्लिक वे में सोशल मीडिया पर लाना उनके मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। वीडियो अपलोड करने के बाद अनुराग ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर काफी इमोशनल स्टेटमेंट्स शेयर किए। पहली स्टोरी में अनुराग ने सबसे पहले 7 मार्च 2026 के इंसिडेंट को याद करते हुए माफी मांगी। उन्होंने लिखा, उन्हें उस दिन लिए गए डिसीजन का अफसोस है, लेकिन उनका कहना था कि उस वक्त जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे थे उसमें उन्हें अपनी बात गलत नहीं लग रही थी। उस टाइम वो अगर चाहते तो वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उनका कहना था कि उन्होंने सबसे प्यार किया और इसी वजह से चुप रहना चूज किया। अनुराग सेड उनको गिल्टी फील होता है बिकॉज वो खुद को गलत नहीं मानते थे, बट स्टिल उनके खिलाफ एक फेक नैरेटिव बन गया। उनके अपनों ने भी पूरी स्टोरी जाने बिना उन्हें जज कर लिया। अनुराग सेड आज उन्हें लगता है कि अगर वो लोग सच में उनके अपने होते तो कम से कम उनकी साइड की स्टोरी भी सुनते। साथ ही उन्होंने अपने सपोर्टर्स का भी शुक्रिया अदा किया कि आज उन लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस एंड कॉल्स की वजह से वो थोड़ा इमोशनली हील हो पा रहे हैं एंड दोबारा मेंटली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड स्टोरी में अनुराग ने क्लेम किया कि 7 मार्च का इंसिडेंट सुसाइड अटेम्प्ट नहीं था, बल्कि ये उनका एलिगेशन था कि उनके अपने ही लोगों और उनके ही ब्लड रिलेटिव्स के द्वारा प्लान्ड मर्डर था। साथ ही उन्होंने अपने रिसेंट वीडियो में भी एक रिकॉर्डिंग शेयर की थी जहाँ कोई बोल रहा था कि पंजाब में तो गोली चलाना नॉर्मल है। ही सेड जो भी उनके साथ हुआ है उस वजह से वो काफी दुखी है और वो इतना सब कुछ सहना नहीं चाहते। अनुराग के मुताबिक वो आज भी उस ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट का पेन और इमोशनल ट्रॉमा आज भी उनके साथ है। ही ऑल्सो सेड पहले वो सबको प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन अब वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। उनका कहना था कि जिन्होंने उनके साथ जो किया अब उसका सामना उन्हें खुद करना होगा। अनुराग ने अपने सपोर्टर्स का थैंक यू किया, चाहे उनके खिलाफ कितने भी फेक नैरेटिव्स बन जाए, झूठ बार बार बोलने से सच नहीं बन जाता। एंड ही सेड सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तीसरी स्टोरी में अनुराग ने अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में लिखा कि उन्होंने हमेशा सबके लिए स्टैंड लिया। हाँ, उनसे भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन उनका मानना है कि उन्होंने कभी भी जानबूझकर किसी के साथ गलत नहीं किया। हो सकता है उनका रिएक्ट करने का तरीका गलत रहा हो, लेकिन उस वक्त वो खुद बहुत पेन में थे और मेंटली टूट चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करें या अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, और उस वक्त उन्हें लोगों की अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट की जरूरत थी। उनका मानना था कि लोगों को उनके बिहेवियर को जज करने के बजाय उनकी मेंटल कंडीशन को समझना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ दैट लोग उन्हें अकेला छोड़कर चले गए और वो उनकी लाइफ का सबसे बुरा फेज था। और आज भी जब वो याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। अनुराग सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोग एक बार उनकी बात सुन ले और समझने की कोशिश करे कि वो किस पेन से गुजर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, उल्टा उन्हें मेंटली अनस्टेबल या पागल कह दिया गया। स्टोरी के एंड में अनुराग ने एक्सेप्ट किया कि वो उस वक्त मेंटली अनस्टेबल हो गए थे। उनका कहना था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद कोई भी इंसान टूट सकता है। उन्होंने रिवील किया कि आज भी उन्हें एंजाइटी अटैक्स एंड पैनिक अटैक्स आते हैं और 7 मार्च का इंसिडेंट का ट्रॉमा उनके लिए आज भी बहुत पेनफुल है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है अनुराग एंड रितिका के इस कंट्रोवर्सी के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर, गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।